नमस्कार। के न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम योग से निरोग में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत हमेशा अच्छे विचार, आचार और योग के साथ करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति और भारतीय दार्शनिक विचारों में भी योग का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हमारे साथ के न्यूज़ के स्टूडियो में योग थेरापिस्ट पिंकी शाह आए हुए हैं। वो हमें योग के अलग अलग आसन सिखाएंगे। आपका स्वागत है पिंकी मैम के न्यूज़ के स्टूडियो में। पिंकी मैम हमें योग के अलग अलग आसन और प्राणायाम के बारे में विस्तृत बताएंगी भी और वो आसन हमें सिखाएंगी भी। पिंकी मैम पिछले 20 सालों से योग थेरापिस्ट के तौर पे काम करती है और वो शिवानंद आश्रम से सर्टिफाइड योग टीचर है। पिंकी मैम, आज हमारा ये पहला एपिसोड है, तो आज के दिन की शुरुआत हम कौन से योग या कौन सी थेरापी के साथ में करेंगे? नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम पिंकी आशा है। मैं योग थेरापिस्ट हूँ और आज हम ये एपिसोड में सबसे पहले योग के लिए शुरुआत करेंगे प्रार्थना से और उसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। एंड जैसे जैसे एपिसोड जाते जाएंगे उसके हिसाब से हम आसनास देखते जाएंगे। आज जो हम पहला हमारा जो दिन है, दिन की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ में कर रहे हैं। प्रार्थना में पिंकी मैम हमें सिखाएंगी कि कैसे हमें अपने देह की साधना और प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है। हमें जो कामनेस मिलती है और माइंड में शांति का अनुभव होता है। एक प्रभु से कनेक्शन बनने का ये एक जरिया है कि सबसे पहले हम प्रेयर शुरू करेंगे। अगला योगासन आप कौन सा सिखाएंगे? प्रार्थना के बाद हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आएंगे ओमकार, भ्रमरी प्राणायाम, कपालभाति एंड भ्रस्त्रिका प्राणायाम। मैम, हमें ये भी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपने ये जो सारे आसन और प्राणायाम कहे हैं, इससे क्या फ़ायदा क्या मिलता है? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम ओमकार करेंगे। ओमकार करने से हमें मन की शांति मिलती है, हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, हम एक ब्रह्मांड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सातों चक्र है उसके हिसाब से सहस्त्रा चक्र से लेके सारे चक्र, मूलाधार चक्र तक हमें इसका बेनिफिट मिलता है। वैसे तो बहुत सारे ओमकार के फ़ायदे हैं, जैसे मन का विचार, मन में जो भी नॉन स्टॉप विचार आते जाते रहते हैं वो हम कम कर सकते हैं, अच्छी नींद पा सकते हैं, पूरे दिन में हम एक्टिवेशन पा सकते हैं। जैसे जैसे हम करते जाएंगे उसके हम बेनिफिट बताते जाएंगे आपको। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम पिंकी, योग थेरापिस्ट। टुडे I show you some asana. This is my first episode. So shall we start? हम शुरू करेंगे योगासन से, राइट? तो सबसे पहले हमें तैयारी करनी है एक योगा मैट से। जो आपके पास कंफर्टेबल है आप ले सकते हैं, ठीक है। योगा मैट नहीं है तो आपके घर में जो भी बिछाना है, चादर है, वो भी लेके कर सकते हैं। बेड पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैट चाहिए आपके लिए, एक पानी की बॉटल चाहिए एंड हैंड कर्चीफ चाहिए, ताकि आप पानी की बॉटल इसीलिए है कि आप डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। आप घर पे कर रहे हो तो ठीक है। रेडी? सबसे पहले हम करेंगे प्रेयर शुरू करने से पहले हमें बैठना है। 3 आसन है जो आप बैठ सकते हैं। अर्ध सिद्धासन है, अर्ध सिद्धासन में बैठेंगे। लेफ्ट एडी इनसाइड है एंड राइट बाहर की तरफ है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। हर एक आसन में दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा रहेगी। एंड सेकेंड है पद्मासन। पद्मासन में लेफ्ट अप है, राइट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसमें भी आप ये योग मुद्रा में ही बैठेंगे। इंडेक्स फिंगर एंड थंब को जॉइन करना है लाइक दिस। बाकी की तीनों फिंगर्स ऐसे रहेगी स्ट्रेट। जो पद्मासन और अर्ध सिद्धासन में नहीं बैठ सकते वो बैठेंगे सुखासन में। सुखासन यानी कि सिंपल पलाठी, ठीक है। इसमें भी आप बैठ सकते हैं। एंड अगेन दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा रहेगी। दोनों हाथों की ये जो फिंगर्स है सारी, इसमें आप गैप नहीं रखेंगे। दोनों हाथों को सीधा और स्ट्रेट रखेंगे। आपका बॉडी पोस्चर परफेक्ट होना चाहिए, लाइक
आपका मस्तक, गला, सीना, स्पाइन स्ट्रेट एक लाइन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेयर से। आपकी चॉइस के हिसाब से आप बैठ जाए अर्ध सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन में। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा ले। आपका मस्तक, गला, सीना सब एक लाइन में रहेगा। शोल्डर बैक, चेस्ट अप, chin straight, close your eyes. We start the prayer. प्रेयर हम क्यों करेंगे? जैसे हम स्कूल में जाते थे, सबसे पहले हम प्रेयर करते थे। प्रेयर का मीनिंग यही है कि हम कामनेस में आ जाए, हमारा माइंड वेरी पीसफुल हो जाए। हम एक आध्यात्मिक जीवन के लिए जा रहे हैं, योग से जुड़ने जा रहे हैं, तो लाइक हम ब्रह्मांड से, ईश्वर से जुड़ने जा रहे हैं, तो ये प्रेयर बहुत ज़रूरी है। हर एक काम के लिए, शुभ काम के लिए हमें प्रेयर करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम प्रेयर शुरू करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास लाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। क्लोज योर आइज एंड वी स्टार्ट द प्रेयर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पहले दिन के योग आसन में आप क्या सिखाएंगे? सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम से शुरुआत करेंगे, जिसकी शुरुआत में हम करेंगे भ्रमरी प्राणायाम, कपालभाति एंड भ्रस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पहले है कपालभाति। जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम है, उससे हम मन के विचार कम कर सकते हैं, और कैसे करना है ये हम सिस्टम बाय सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। जैसे गले में से आवाज़ निकालनी है और मन को शांत करना है, इससे हम गहरी नींद पा सकते हैं, मन के विचार ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है, याद शक्ति बढ़ती है, विद्यार्थी को ये सबसे ज़्यादा उपयोगी प्राणायाम है। आज आपने ये दिन की शुरुआत में बहुत ही अच्छे प्राणायाम और आसन हमारे दर्शकों को सिखाए। हमें आशा है कि दर्शकों को भी ये बहुत उपयोगी साबित होंगे और योग की शक्ति से ये अपने स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। धन्यवाद। अब हम देखेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले देखेंगे ओमकार। ओमकार की क्यों ज़रूरत है? जैसे ओमकार करेंगे, एक सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए म आएगा, सांस को लेंगे तब अ आएगा, एंड जब सांस मैक्सिमम छोड़ देंगे तो ए आएगा। अ और म का जॉइंट है ओमकार। ओमकार जॉइंट करने से हमें एक परमात्मा की शक्ति मिलती है, ब्रह्मांड से अनेक शक्तियों का हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब भी सांस लेते हैं हमारा पेट फूलना चाहिए, जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग करते हैं कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हम पेट अंदर की तरफ करते हैं, और जब भी सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर की तरफ फुलाते हैं, जो वो एकदम से रॉन्ग ब्रीदिंग की सिस्टम है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो सबसे पहले हमें ब्रीदिंग की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। ये योग के दरमियान, सारे एपिसोड के दरमियान हम ब्रीदिंग का भी आपको नॉलेज देते जाएंगे। तो जब भी हम सांस लेंगे पेट को फुलाएंगे, जब भी सांस छोड़ेंगे पेट को मैक्सिमम अंदर की तरफ हमको संकुचित करना है। ठीक है, जब भी हम सांस लेंगे एक गहरी सांस को अंदर की ओर ले। क्लोज योर आइज। अगेन आपका मस्तक, गला, सीना सब एक लाइन में, स्पाइन स्ट्रेट रखें। एक डीप इनहेल and slowly exhale. इसी तरह हम 5 ब्रीथ करेंगे, उसके बाद हम ओमकार करेंगे, 5 ओमकार शुरू करेंगे। अब मैं आपको 2 करके दिखाऊंगी, 3 हमारे साथ आपको करने हैं। ठीक है, बी रेडी फॉर द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट करेंगे हम, एक गहरी सांस को अंदर की ओर ले, इनहेल, मैक्सिमम पेट को भर दे, एंड एक्सेल, मैक्सिमम सांस को छोड़ दे। अगेन डीप इनहेल
and slowly exhale. इसी में भी आपकी दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा रहेगी। अगेन आप जो भी पोस्चर में बैठना चाहे बैठ सकते हैं। पद्मासन, सुखासन और अर्ध सिद्धासन में बैठना है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, कॉन्फिडेंस रहे। अगेन ब्रीदिंग करें। जैसे बलून फुलाते हैं तो उसमें हवा हम भरते हैं तो वो फूलता है। यही नियम हमारे शरीर के लिए लागू पड़ता है कि हम जब भी सांस लें हमारा पेट फूलना चाहिए, जब भी हम सांस को छोड़े पेट को मैक्सिमम अंदर की ओर संकुचित करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड है हमारा, वो हम पेट पे रखेंगे, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा रहेगी। ज्ञान मुद्रा कैसे बनानी है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब को ज्वाइन करना है, बाकी सारी फिंगर्स साथ में रहेगी, गैप नहीं करेंगे हम। और राइट हैंड स्टमक पे रहेगा। जैसे ही हम इनहेल करेंगे पेट फूलेगा बाहर की तरफ, जैसे ही सांस को छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ। रेडी, अगेन डीप इनहेल, हमें महसूस होगा कि हमारा पेट फूला है और हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। हो सके तो आंखें बंद करके करें, क्योंकि मैं सारी इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी तो आपको आंख खोलने की ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करके करने का मतलब यह है कि हम अपने आप को ही सिर्फ अंदर आत्मा को देखेंगे तो हमारा पूरा ध्यान हमारी तरफ रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। ठीक है, ज़्यादातर माइंड में थॉट नहीं लाने की कोशिश करें, कंट्रोल करें ये सिचुएशन को। तो लेट्स बिगिन। जब भी सांस ले हम हाथ राइट हैंड पे रखेंगे फॉर जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, एक गहरी सांस ले एंड गहरी सांस को छोड़ दे, पेट को मैक्सिमम अंदर की तरफ संकुचित करें। अगेन डीप इनहेल, एक गहरी सांस को अंदर की ओर ले एंड गहरी सांस को बाहर की ओर छोड़ दे। राइट, जब भी आप फ्री बैठे हो या टीवी देख रहे हो, खाना खाने के बाद भी हम ये कर सकते हैं। 5 ब्रीथ करें देन रिलैक्स हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम ओमकार की शुरुआत कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द ओमकार। अगेन दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा ले ले एंड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। 2 मैं ओमकार करूँगी, 3 हम साथ में करेंगे। एक आप ओमकार देख लीजिए। क्लोज योर आइज एंड इनहेल ओ। Inhale, O. रिलैक्स। तो देखा आपने हमने कैसे ओमकार सांस के लिए साथ के साथ किया और सांस के साथ छोड़ के किया है। 3 ओमकार हम कंटिन्यू करेंगे। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। अगेन इनहेल ओ। एंड रिलैक्स। ज़्यादातर एक ओमकार 15 से 16 सेकेंड तक चलता है। ठीक है, अगर हमारा बिगिनर है तो हम करेंगे 6 से 7 सेकेंड तक चलेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नाउ नेक्स्ट है भ्रमरी प्राणायाम। अगेन आप कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाए। जो भी आपको बैठना पसंद है उसी में बैठे। अगर आपको रिलैक्स फील करना है देन यू अगेन स्ट्रेच योर लेग्स एंड दोनों हाथ पीछे रख के आप स्ट्रेच कर सकते हैं एंड फील रिलैक्स। दोनों पैर को ऐसे हिला के हम रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, हम फिर से बैठेंगे अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में। अर्ध सिद्धासन, सुखासन और पद्मासन में बैठ जाए। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रमरी प्राणायाम।
दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर कान में लेके जाए। वैसे ये दो तरीके से होता है, एक संघमुखी क्रिया से भी होता है ये मुद्रा के साथ, और ये ऐसे भी होता है। ज़्यादातर ये मुद्रा में सारे ये सब सेटअप करने में थक जाते हैं, तो वो ज़्यादातर उसी में रहते हैं कि हम यहाँ पे उंगली, कौन सी उंगली कहाँ पे रखें। तो अवॉइड करें इस चीज़ को, हमेशा इजी गोइंग और कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल रहे और कॉन्फिडेंस रहे हर एक आसन प्राणायाम में, वही पोस्चर आप ले ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे भ्रमरी प्राणायाम। आपकी दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर कान में लेके जाए फॉर 2 राउंड। कैसे करेंगे, इस अगेन आपको हमिंग साउंड निकालना है गले में से, सांस लेनी है और गले में से आपको इसकी आवाज़ निकालनी है, और सांस धीरे धीरे हम छोड़ते जाएंगे। मैं आपको 2 भ्रमरी प्राणायाम करके दिखाती हूँ, फिर हम 3 साथ में करेंगे, ठीक है। बी रेडी फॉर द भ्रमरी प्राणायाम। आपका अगेन मस्तक, गला, सीना सब एक लाइन में होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट। दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर कान में लेके जाए, हो सके तो आंखें बंद, एंड हमिंग साउंड यानी कि भंवरे गूंजने की आवाज़ गले में से निकालनी है, ठीक है। रेडी। एक गहरी सांस को अंदर की ओर ले, तो देखा आपने कैसे किया भ्रमरी प्राणायाम। मैक्सिमम जैसे भमरा गूंजता है वैसी आपको आवाज़ निकालनी है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अच्छी गहरी नींद आएगी, विचार बहुत कम हो जाएंगे, बच्चों को पढ़ने में कंसंट्रेशन रहता है, ध्यान इधर उधर ज़्यादा जाता है, कोई भी काम करते हैं हमारा ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं रहता है। तो इसी क्रिया से, इसी प्राणायाम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना और कंसंट्रेशन रहेंगे हमारे को जो भी कार्य करते हैं दिन के दरमियान, उसी पे हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हम 3 भ्रमरी प्राणायाम करेंगे, आप मेरे साथ शुरू करेंगे। पोस्चर में बैठ जाए और दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा है। अभी हम इंडेक्स फिंगर कान में लेके जाएंगे। ये ड्यूरेशन भी वही रहेगा, 15 to 16 सेकेंड ही करना है हमें, जितना आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर कान में लेके जाए एंड स्लोली स्टार्ट। इनहेल, last round. एंड रिलैक्स। आंखें बंद करके अपनी गहरी सांस को महसूस करें और रिलैक्स हो जाए। अपने आप को सांसों के साथ परोव ले। एक गहरी सांस को अंदर की ओर ले और गहरी सांस को बाहर की ओर छोड़ दे एंड शांत हो जाए। स्लो रिलैक्स, स्लोली ओपन योर आइज। थर्ड प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति हम पंपिंग योर स्टमक इनसाइड एंड आउटसाइड। सांस लेनी है, फोर्सफुली सांस को छोड़ देना है। ये क्रिया करने से हमें मन की शांति मिलती है, हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ती है, बहुत सारे बॉडी में भी बहुत सारे हमें फ़ायदे भी होते हैं। जब भी हम कपालभाति करेंगे हम कामनेस को फील करेंगे, हमारे माइंड में जो नॉन स्टॉप थॉट चलते रहते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। एक गहरी सांस को लेना है, नाक से सांस को लेना है, नाक से सांस को छोड़ देना है फोर्सफुली। जब भी हम सांस लेंगे, सांस को पेट में फुलाएंगे और सांस को फोर्सफुली छोड़ के पेट को अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। ये
ब्रीदिंग हमें फील करने के लिए अगेन हमारे राइट हैंड को पेट के ऊपर रखना है एंड इनहेल एंड एक्सेल। मेरी कमांड पे आप करते जाएंगे। पहले ये डेमो देख लेंगे हम एक। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। यही क्रिया करते करते हमें 25th हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके ड्यूरेशन यानी कि नंबर्स हम बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट में 125 होते हैं। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का इतना हो ही जाए या 200 हो जाए, ज़रूरी नहीं है। हम अपनी लंग की कैपेसिटी के हिसाब से, ब्रीदिंग की कैपेसिटी के हिसाब से ये कपालभाति करेंगे। कैसे करेंगे? हम कमांड के साथ करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इसी तरह हम कंटिन्यूस करेंगे। रेडी? बी रेडी फॉर द कपालभाति। फास्ट इनहेलेशन, फास्ट एक्सहेलेशन। स्लोली स्टार्ट। and relax. Slowly open your eyes. इस क्रिया के दरम्यान अगर आपको हैंडकरचीफ की ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, एक्सेल पे कपालभाति पे ध्यान देते हैं ज़्यादातर। जो भ्रस्त्रिका प्राणायाम है इसके नेक्स्ट का, उसमें दोनों पे ध्यान देते हैं। इनहेल एंड फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सेलेशन करना है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल हम कपालभाति को देख रहे हैं। तो अगेन हम 25 स्ट्रोक में करेंगे। ये 3 प्रकार की सिस्टम से या रिदम से होता है। एक स्लो, मीडियम एंड फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, पर हम ज़्यादातर मीडियम में ही करेंगे। ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट करने से हमें कामनेस नहीं मिलेगी, हमारा मन शांत नहीं होगा। जिसके लिए हम जिस पर्पस के लिए योग कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, वो हमें मन की शांति नहीं मिलेगी। जितना हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है। राइट की जो है वो जो है नाड़ी यानी कि नोस्ट्रल, इसे हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। लेफ्ट की है उसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं। जब भी हमें कामनेस फील करनी है तो स्लो इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन करना है। अगर हम थक जाते हैं, कहीं से हम चढ़ के आते सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उसी दरम्यान हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं लाइक दिस, ऐसे थक जाते हैं। तो ये तुरंत काम करने के लिए हमें क्या करना है? स्लो ब्रीदिंग में आ जाए। आप हमेशा अपनी ब्रीदिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कभी कहीं भी आप हो तो जब भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो या अपनी वर्क प्लेस में है या घर पे है आप काम कर रहे हो, किचन में है काम कर रहे हो, तो हमेशा अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो वो कामनेस आपको मिलेगा। तो ये जो भी हम प्राणायाम करेंगे सब में आप ब्रीदिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। एक ब्रीदिंग का भी मैं आपको बताऊंगी टेक्निक के, जो हम कैसे करेंगे ब्रीदिंग्स। तो इससे फोकस है, काउंटिंग के साथ करेंगे। 5 to 6 इनहेल एंड 10 to 12 तक हमें एक्सेल करना है। इसी प्राणायाम से, इसी कपालभाति से हमें कामनेस की ज़्यादा से ज़्यादा शांति की हमें अनुभूति होती है। तो हमें कपालभाति 25 स्ट्रोक करेंगे। ठीक है, लेट्स हम अपने आप से काउंट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द कपालभाति। इनहेल एक्सेल, 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 inhale exhale, 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 inhale and exhale. Slow relax.
अपनी आंखें बंद करके ही बैठे, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। हर एक सांस जो आ रही है, जो जा रही है, प्रत्येक सांस को महसूस करें। क्लोज योर आइज एंड कामनेस के साथ रिलैक्स हो जाए। आपका पूरा शरीर शांत। आप किसी भी आसन में बैठे हो, अपने आप को शांत कर ले। आपका माइंड पूरा शांत। अपने अंदर चेंजेस हो रहे एनर्जी को महसूस करें। एंड रिलैक्स फील करें। एक डीप इनहेल गहरी सांस के साथ एंड स्लोली एक्सहेल। लास्ट राउंड डीप इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। Slow relax. Slowly open your eyes. तो आज हमने जो प्राणायाम देखे हैं, आई होप कि सबको पसंद आया होगा। और ये याद रखें, जब भी हम शुरुआत करेंगे तो प्रेयर से, ओमकार से और भ्रमरी प्राणायाम और कपालभाति ये रोजाना जीवन में करने की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे एपिसोड में देखते जाएंगे, हर एक प्राणायाम को हम इंक्लूडिंग करते जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहे। यही नहीं है कि सिर्फ प्राणायाम करो और बेनिफिट ले लो, सारे आसन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम वो ब्रीदिंग के हिसाब से करते जाएंगे। ठीक है? एंड क्लोज योर आइज। नाउ नेक्स्ट भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम हम देखेंगे, ये कपालभाति के जैसा ही है, पर उसमें सांस लेनी है, सांस को छोड़ देना है। इनहेल एंड एक्सेल फोर्सफुली, दोनों में आपको फोर्सफुली करना है। हम बिगिनर्स के साथ करेंगे तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, थंब इनसाइड, दोनों हाथों को शोल्डर के पास लाएंगे। एंड व्हेन यू इनहेल, हैंड अप, एक्सेल एंड डाउन। अगेन इनहेल अप, एक्सेल एंड डाउन। ये बिगनर्स के लिए है। अगर आपको हाथों में थकान लगती है तो आप दोनों हाथों को नीचे रख के भी दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। अगेन आपको बैठना तो इसी पोजीशन में है, अर्ध सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन में। अगर आप अर्ध सिद्धासन में थक गए हैं तो आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम के लिए सुखासन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, थंब इनसाइड। व्हेन यू इनहेल, हैंड अप, एक्सेल एंड डाउन। फोर्सफुली आपको हाथ को छोड़ के नीचे लाना है, जैसे एक शॉप का शटल बंद होता है उसी तरह। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी तरह हम अगेन 25-25 के 2 राउंड करेंगे। ठीक है? क्लोज योर आइज एंड टेक ए ब्रीथ। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। आपका ध्यान आपकी सांसों पे, जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है। तो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अगेन आप
कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। अर्ध सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, थंब इनसाइड, डीप इनहेल। आप मेरे साथ ही करेंगे। इनहेल, and relax. Close your eyes. एक गहरी सांस को अंदर की ओर ले, एक गहरी सांस को बाहर की ओर छोड़ दे। हो सके तो आपकी आंखें बंद और अपने आप में एनर्जी जो फ्लो हो रहा है उसको महसूस करें। And relax. योग से निरोग कार्यक्रम में आज पहले ही एपिसोड और पहले दिन में हमें मैम ने बहुत अच्छी तरीके से योग की थेरापी दिखाई, प्रार्थना के साथ, प्राणायाम के साथ और योग के आसनों के साथ ने हमें दिन की शुरुआत की। धन्यवाद। अगले एपिसोड में देखना न भूलें, हम और नए योग के आसनों के साथ मिलेंगे।